हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस पीसीएस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स डेट जो है दोस्तों अनाउंस हो चुका है 17 नवंबर को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 17वीं बीपीएससी प्रहार सीरीज 17वीं बीपीएससी प्रहार सीरीज दोस्तों याद रखिएगा, 17वीं बीपीएससी प्रहार सीरीज नाम से दोस्तों यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों, इस चैनल स्टडी आईएएस पीएससीएस चैनल पर दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा वीडियो आपको तुरंत हमेशा अपडेट रहिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर आपको इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 17 नवंबर तक देखिएगा दोस्तों, जितना 17वीं बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स होगा, साइंस होगा। आप लोग जानते होंगेगा दोस्तों कि बीपीएससी में मेन जो है 4 सेक्शन है, जिस पर जो है 100% यानी 200% कह सकते हैं कि आपको ध्यान देना है। जैसे करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया दोस्तों, साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया। आप अगर 4 सेक्शन को 100% श्योर कर लेते हैं ना, तो आपको दोस्तों प्रीलिम से निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आपको 17 नवंबर तक इस चैनल पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर 17 नवंबर तक दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलने वाला है 17वीं बीपीएससी से रिलेटेड। और इस पर जो बैच लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर 17वीं बीपीएससी प्रहार सीरीज। ये दोस्तों प्रैक्टिस जो है इसके थ्रू करवाया जाएगा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों घटना चक्र 2024 के जो है पूर्वावलोकन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ये भारतीय इतिहास का जो है मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो आप लोग देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में जो है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों पहला वीडियो आप लोग को अपलोड हो गया है, जिसका जो है ये आधुनिक भारत का जो विविध टाइप का था दोस्तों, मिसलेनियस, उसमें लगभग दोस्तों 223-24 क्वेश्चन था, उसको करवा दिया गया है। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। और आप चैनल पर सर्च कीजिएगा दोस्तों 17वीं बीपीएससी प्रहार सीरीज। इस स्टडी आईएएस पीसीएस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 17वीं बीपीएससी प्रहार सीरीज सेलेक्ट कीजिएगा। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स दोस्तों सारा सेक्शन उसमें डाल देंगे दोस्तों। और अभी ये पहला वीडियो अपलोड हुआ है इस सीरीज़ का, और ये दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, जो रिलेटेड है पत्रिकाएँ, पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित है ये दोस्तों, दूसरा सीरीज 17वीं बीपीएससी प्रहार सीरीज का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पत्रिकाएँ और उनके लेखक, पहले दोस्तों इसमें थ्योरी कराएंगे, उसके बाद जो है घटना चक्र में जितने एमसीक्यू दिया हुआ है उसको करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों नोट्स में पहले दिया है, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा, एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 2014 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। उसके बाद है दोस्तों अपनी पुस्तक एनाल्सन एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है दोस्तों इस पुस्तक में, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी दोस्तों। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा को याद रखिएगा दोस्तों, ये भारतीय क्रांतिकारी थे, अधिवक्ता एडवोकेट भी थे और पत्रकार भी थे दोस्तों, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला गीत की चर्चा दोस्तों 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत का संगीत गगन हरकारा के गीत अभी कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित है। उसके बाद है दोस्तों इस गीत का प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली अहसान ने किया है। उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की भी रचना की है। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है दोस्तों गीतांजलि के लिए ही वर्ष 1913 में इन्हें यानी इसको दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए ही 1913 में। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज जो है दोस्तों नेक्स्ट, ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में हिंद स्वराज की दोस्तों रचना की थी 1909 में। एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे। उस समय दोस्तों हिंद स्वराज लिखा था गुजराती भाषा में, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। उसके बाद है दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली पर की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों गोखले
माय पॉलिटिक्स गुरु, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी थे हैं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक ये महात्मा गांधी ने दोस्तों लॉन्च किया था। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, उसके बाद है कि इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया था। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 91 ईस्वी के दौरान लगभग दोस्तों 71 वर्ष 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। इतना दोस्तों इसका ये जन्म से मृत्यु तक का समय है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह और बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी थी। बहुविवाह और बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तकें। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया था। डी.के. कर्वे दोस्तों पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। और दास कैपिटल नेक्स्ट है दोस्तों दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित 1867 में प्रकाशित पुस्तक है। तो इसको याद रखिएगा, दास कैपिटल जर्मन भाषा में किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है दोस्तों 1867 ईस्वी में। उसके बाद जिसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ है और द्वितीय और तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र और सहयोगी का नाम क्या है दोस्तों? फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया था। द्वितीय और तृतीय खंड का प्रकाशन, क्योंकि प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ है, मतलब जीवन काल जब वो जीवित थे, लेकिन द्वितीय तृतीय खंड का प्रकाशन उसके सहयोगी और मित्र फ्रेडरिक एंजल्स उसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। आनंद मठ बंगाली देशभक्ति का बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक जो था दोस्तों, ये सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, सन्यासी विद्रोह, उस पर आधारित है। उसके बाद है दोस्तों केसरी सिंह बाराहट राजस्थान के कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। केसरी सिंह इन्होंने 1903 में 13 कविताओं की चेतावनी राजचुंगढ़ लिखी थी। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है दोस्तों भारत भारती। और इनकी अन्य प्रमुख रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। ये मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है, जिसके रचयिता दोस्तों कवि प्रदीप है। ये मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है दोस्तों? कवि प्रदीप। उसके बाद है उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप, जिन्होंने ये मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। उसके बाद है दोस्तों इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था, ये मेरे वतन के लोगों। उसके बाद मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है दोस्तों, वहाँ हुआ था। मोहम्मद इकबाल का उर्दू के प्रख्यात शायर और पेशे से वकील मोहम्मद इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था। यानी मोहम्मद इकबाल जो था दोस्तों, इसका जन्म पंजाब प्रांत के सियालकोट जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था, और इन्होंने लिखा था मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबंध हो गए, ये दोस्तों बाद में मुस्लिम लीग से जुड़ गए। और उसके बाद मोहम्मद इकबाल ने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा का ही भाग है दोस्तों, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसके बाद लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह थे दोस्तों। इसको याद रखिएगा, गुरुमुख निहाल सिंह। यह 1956 से 62 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल भी रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज 1935 के संपादक G.A. नटेशन थे। तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक G.A. नटेशन थे। यह पुस्तक दो वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक और दूसरे भाग में दोस्तों 1911 से 34 तक, याद रखिएगा 1911 से 34 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है दोस्तों 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। उसके बाद नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1942 से 45 में अपने कारावास के दौरान 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
मेरी कहानी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक। मेरी कहानी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक क्या लिखी थी, कैदी के दौरान ही दोस्तों। उसके बाद अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी 1942-45 के दौरान। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इसके बारे में बंदी जीवन, ये भी दोस्तों पुस्तक, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल थे। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे ये बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे, सचिंद्रनाथ सान्याल। उसके बाद इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी, बंदी जीवन। उसके बाद जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट कैप्टन सलीमैन द्वारा ही लिखी गई थी, जिसका 2 भागों में लंदन से प्रकाशित हुआ था। इसको दोस्तों सलीमैन ने लिखा था, कैप्टन सलीमैन ने लिखा था। क्या लिखा था इसके बारे में पूरा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट कैप्टन सलीमैन द्वारा लिखी गई थी, जिसका दोस्तों 2 भागों में लंदन में प्रकाशित हुआ। भारत की दूसरी स्वतंत्रता इंडिया सेकेंड फ्रीडम नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक M.G. देवा सहायम है दोस्तों। ये भारत की दूसरी स्वतंत्रता इंडिया सेकेंड फ्रीडम नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक M.G. देवा सहायम है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट जनरल ब्रजमोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी है। तो ये द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखा था दोस्तों, ब्रजमोहन कौल ने इसके द्वारा पुस्तक लिखी द अनटोल्ड स्टोरी। यह पुस्तक 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। उसके बाद है दोस्तों हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, याद रखिएगा, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानी का वर्णन किया है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानियों का वर्णन किया है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द स्टीड फास्ट, टीन सोल्जर, द स्नो क्वीन, द लिटिल मरमेड, थम्बेलिना इत्यादि है। ये इसकी दोस्तों प्रमुख रचना है, इसकी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की। उसके बाद द गोल्डन गेट के रचयिता दोस्तों, द गोल्डन गेट के रचयिता थे विक्रम सेठ, याद रखिएगा, द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ। 1986 में रचित इनका प्रथम उपन्यास था ये दोस्तों द गोल्डन गेट। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन है, याद रखिएगा। उसके बाद इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है द साइटेनिक वर्सेज जो है दोस्तों, ये सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है, दी साइटेनिक वर्सेज। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1988 ईस्वी में हुआ था। यह पुस्तक विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी, द साइटेनिक वर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। नेमसेक को झुम्पा लाहिड़ी ने 2003 में लिखा था। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार। यह पुरस्कार उन्हें उनके कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ द मालदीज के लिए 2000 ईस्वी में दिया गया था, पुलित्जर पुरस्कार। उसके बाद है दोस्तों मानस का हंस, इसके प्रख्यात लेखक है अमृतलाल नागर का यह प्रतिष्ठित उपन्यास है। मानस का हंस के लेखक है दोस्तों अमृतलाल नागर। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक स्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई है इसमें दोस्तों, मानस का हंस में। उसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ये आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक है, सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों। वे छायावाद के कवि के रूप में विख्यात है। उनकी प्रमुख रचना है चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारतमाला, ग्रामवासिनी तथा काला और बूढ़ा चांद। उसके बाद है प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका J.K. रोलिंग के हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज एक जादू का मंत्री है। मृग नयनी, ये दोस्तों मृग नयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित एक उपन्यास है, मृग नयनी। उसके बाद इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम लगन, अहिल्याबाई दोस्तों, ये लाल वर्मा की अन्य पुस्तक है। उसके बाद है बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा 1932 ईस्वी में एक लघु कथा के रूप में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान का है बिखरे मोती। उसके बाद है दोस्तों इसके अतिरिक्त उन्होंने बिखरे मोती के अतिरिक्त सुभद्रा सिंह चौहान ने
उन्मादी और सीधे सीधे चित्रा की भी रचना की थी। उन्मादी और सीधे सीधे चित्रा उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकिंस हैं। डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? चार्ल्स डिकिंस। 1849-50 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास चार्ल्स डिकिंस के जीवन पर आधारित है। उसके बाद है दोस्तों द प्राउडेस्ट डे। द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है। द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर की पुस्तक है, जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों कामायनी। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है दोस्तों कामायनी। इसी महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु और श्रद्धा प्रसंग है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली, कंकाल है। बेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया और बैगा नामक पुस्तक भी लिखा था बेरियर एल्विन ने। उसके बाद नेक्स्ट है जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव दिया था बेरियम एल्विन ने। उसके बाद है दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है दोस्तों इग्नाइटेड माइंड, और ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए थ्योरी में दोस्तों, नेक्स्ट अब खत्म हो रहा है थ्योरी। इसमें जो दिया है दोस्तों देखिएगा कि इनकी अन्य चर्चित पुस्तक है अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर। ये भी दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की है, अग्नि की उड़ान या विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट पुस्तक जो है दोस्तों ये VP मेनन द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट पुस्तक VP मेनन ने लिखी है, और इसका प्रकाशन दोस्तों लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था, लॉन्गमैन प्रकाशन। अब दोस्तों जो है इससे रिलेटेड MCQ जितना होगा दोस्तों लगभग इसमें 190 लगभग MCQ है, तो उसको दोस्तों अब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों हिंद स्वराज, ये गलत है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है दोस्तों, MK गांधी। उसके बाद एनी बेसेंट, ये न्यू इंडिया, ये दोस्तों सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, जबकि न्यू इंडिया दोस्तों एनी बेसेंट सही है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों कॉमनवेल्थ, ये गलत है। कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट ने दोस्तों स्टार्ट किया था। उसके बाद महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम महात्मा गांधी वाला नहीं है दोस्तों, ये इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, 1898 में, और वर्ष 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। 1907 में 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है, और इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर है बापू मैं मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था दोस्तों? तो इसको दोस्तों मनु बहन ने लिखा हुआ था, मनु बहन। बापू मैं मदर शीर्षक स्मरण मनु बहन गांधी ने लिखा था, याद रखिएगा मनु बहन गांधी। उसके बाद है दोस्तों तीसरा नंबर देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ नंबर दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? गीता रहस्य दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, तो याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों। क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। उसके बाद 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है दोस्तों? तो ये गीता रहस्य जो है तिलक की पुस्तक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 6 नंबर, श्री भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन है? श्री भगवद गीता रहस्य, ये गीता रहस्य के दोस्तों लेखक बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है दोस्तों अरविंद घोष की ने लिखा था द लाइफ डिवाइन दोस्तों, ये अरविंद घोष की पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके कारण 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, और 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य रूप से द लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष की पुस्तक है। उसके बाद द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी दोस्तों, और एक्सेस ऑन द गीता ये भी दोस्तों अरविंद घोष की पुस्तक है, जिसमें लाइफ डिवाइन जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है। और इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका भी दोस्तों अरविंद घोष की पत्रिका है, जो 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान सरकार की आलोचना करने के लिए दोस्तों शुरू किया था, और 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी की प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है, वो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड जो है दोस्तों
इन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है कर्नल जेम्स टॉड। अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है। दोस्तों ये आरएएस में पूछा यानी राजस्थान इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 9 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? अनहैप्पी इंडिया दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, इससे कई ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, उसके बाद है दुर्गेश नंदनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है दोस्तों, सही है। अनहैप्पी इंडिया जो है, ये अनहैप्पी इंडिया जो है दोस्तों, इसके लेखक तिलक नहीं है, जबकि इसका लाला लाजपत राय है दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे दोस्तों, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। उसकी पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों केसरी और मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदनी के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। दुर्गेश नंदनी के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंदमठ का भी लेखन किया था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दोस्तों, और पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध जो एसे के रूप में दोस्तों लेख था, इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी, तो याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो इसका दोस्तों दादा भाई नौरोजी होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लेपियर, ये फ्रीडम एट मिडनाइट, दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। उसके बाद के अजीत जो है दोस्तों, ये दी मैन हूँ डिवाइडेड इंडिया, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये सी जो है ये सुमेलित नहीं है, करेक्ट ऑप्शन ये सी हो जाएगा। बाकी लेपियर सही है दोस्तों, दुर्गादास का भी सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफ़ीक जाकरिया थे दोस्तों, रफ़ीक जाकरिया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफ़ीक जाकरिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। यंग इंडिया जो था दोस्तों, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का दोस्तों, तो बच गया। रन्स एंड रूइंस जो है ये सुनील गावस्कर की पुस्तक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर, यंग इंडिया महात्मा गांधी, या न्यू इंडिया एनी बेसेंट। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को एक सुमेलित कीजिए। वेलेंटाइन सी रोड, रफ़ीक जाकरिया, सुभाष चंद्र बोस और वीडी सावरकर। तो दोस्तों ये अनहैप्पी इंडिया, इसमें पूछ रहा है कौन एक सुमेलित है, तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने किया था, यहाँ वीडी सावरकर दिया है, गलत है, लाला लाजपत राय होगा दोस्तों। उसके बाद सी सुभाष चंद्र, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक, ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखा था दोस्तों, ये भी गलत है। रफ़ीक जाकरिया का दोस्तों ये सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। रफ़ीक जाकरिया की पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखा था। वेलेंटाइन सीरोल दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल, ये भी इसकी पुस्तक नहीं है, ये सिर्फ ये सुमेलित है, सिर्फ दोस्तों ये बी सुमेलित है, याद रखिएगा, केवल बी सुमेलित है दोस्तों। बी कौन सा है दोस्तों? रफ़ीक जाकरिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बाद बाकी असत है दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन देखिए। वेलेंटाइन सीरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। वेलेंटाइन सीरोल जो थे दोस्तों, ये इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी, और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक जाकरिया थे। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी, और वीडी सावरकर के द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व है दोस्तों, ये याद रखिएगा, वीडी सावरकर द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक दोस्तों लाला लाजपत राय थे, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। उसके बाद हिंदुत्व दोस्तों वीडी सावरकर की पुस्तक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक जाकरिया, और वेलेंटाइन सीरोल ने दोस्तों इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये जो है दिया हुआ है दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट, ये वेलेंटाइन सीरोल की पुस्तक है। रफ़ीक जाकरिया का ये सही सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल है, और ये अनहैप्पी लाला लाजपत राय का दोस्तों पुस्तक है, लाला लाजपत राय। वीडी सावरकर का दोस्तों हिंदुत्व पुस्तक है, हिंदुत्व। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 15 नंबर देखिएगा, इंडियन अनरेस्ट के लेखक, तो वेलेंटाइन सीरोल हो जाएगा दोस्तों, ये 39 बीपीएससी में पूछा हुआ है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सीरोल, इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था, वेलेंटाइन सीरोल।
उसके बाद के परिणाम क्या हुआ, तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल पर, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी की दोस्तों पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। द इंडियन स्ट्रगल जो है दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में देखते हैं दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक होगा दोस्तों। उसके बाद लाला लाजपत राय का दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का दोस्तों ए नेशन इन द मेकिंग दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। ये IAS 1996 पूछा, तो दोस्तों इसका ये एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। ए नेशन इन द मेकिंग की रचना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ए नेशन इन द मेकिंग द इंडियन स्ट्रगल की पुस्तक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने किया था, जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स और अनहैप्पी इंडिया दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया वो तो वेलेंटाइन सिरोल लिखा था, ये लाला लाजपत राय का दोस्तों लिखा था ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। यहाँ जो दिया है दोस्तों इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक है दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक, जबकि अनहैप्पी इंडिया के दोस्तों लेखक लाला लाजपत राय। उसके बाद ये हो गया दोस्तों। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसी का दोस्त रिपीट होता है दोस्तों इसमें ज़्यादातर। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, यही सुमेलित नहीं है, यानी ये हो जाएगा। हिंद स्वराज दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है। मौलाना अबुल कलाम इंडिया मीन्स फ्रीडम, सही है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये सही है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये भी सही है। यहाँ देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन, महात्मा गांधी 1869 से 1948 के दौरान दोस्तों ये इसका जीवन काल है। महात्मा गांधी का जीवन काल 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम है। लाला लाजपत राय जिन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उन्होंने दोस्तों अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और ये दोस्तों विशेष अधिवेशन था कलकत्ता में 1920 ईस्वी में, और नियमित जो था दोस्तों दिसंबर में होता था, वो नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे वी राघवाचार्य। इसको भी याद रखें। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक तो सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्तंभ 1 2 को अंकित नामों से सुमेलन करिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान्स। अब दोस्तों इसका मैचिंग करना है। तो ये आवर इंडियन मुसलमान के लेखक दोस्तों W हंटर थे, आवर इंडियन मुसलमान। उसके बाद प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद दोस्तों आनंद मठ का दोस्तों, उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक ताराचंद है दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके दोस्तों लेखक है के दत्त। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्त, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, और ये याद रखिएगा आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित भारत की स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। भारत के स्वाधीनता संग्राम का दोस्तों इतिहास किसमें है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद की पुस्तक है। और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, और इसका कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 18 ईस्वी पर आधारित है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है दोस्तों। आवर इंडियन मुसलमान W हंटर की रचना है, आवर इंडियन मुसलमान। और के दत्ता की दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। के दत्ता की पुस्तक का नाम है, के दत्ता की पुस्तक का नाम है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। और ताराचंद था द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। वी.डी. सावरकर, R.C. मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी और S.B. चौधरी। कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सभी सुमेलित। वी.डी. सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस दोस्तों वी.डी. सावरकर। R.C. मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट 1857। R.C. मजूमदार दोस्तों द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट 1857। ये दोस्तों ROA में यूपी में पूछा जाता है, 2016 में पूछा था। और S.B. चौधरी जो है दोस्तों ये सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 69, ये भी S.B. चौधरी ने लिखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ देखिएगा
अवध इन रिवॉल्ट जो है दोस्तों 1857-58 में, इसके पुस्तक के लेखक है रुद्रांशु मुखर्जी। क्या है दोस्तों? रुद्रांशु मुखर्जी है दोस्तों, ये अवध इन रिवॉल्ट के पुस्तक के लेखक। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को कह रहा है सुमेलित करने के लिए। लेखक और पुस्तक का शीर्षक वी डी सावरकर, आर.सी. मजूमदार और एस.वी. चौधरी। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एस.वी. चौधरी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द ग्रेट रिवेलियन, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये दोस्तों द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की पुस्तक है, याद रखिएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की। आर.सी. मजूमदार का दोस्तों ये द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आर.सी. मजूमदार की है दोस्तों। और एस.वी. चौधरी का है दोस्तों द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन जो है ये एस.वी. चौधरी का है। उसके बाद दोस्तों ये सी हुआ। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर पे आइए। और ये अशोक मेहता जो है दोस्तों, अशोक मेहता ये सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 59, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 टू 1859, ये दोस्तों एस.वी. दास की पुस्तक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है एस.वी. चौधरी दिया हुआ था दोस्तों, एस.वी. चौधरी, इसको ध्यान में रखिएगा। एस.वी. चौधरी ये दोस्तों सही था, करेक्ट था। 10 सिविल रिवेलिएशन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 टू 1859, तो इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों एस.वी. चौधरी, तो इसका हो जाएगा चौथा नंबर। और द ग्रेट रिवेलियन जो है दोस्तों ये अशोक मेहता की पुस्तक है। ग्रेट रिवेलियन देखिएगा, अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। आइए दोस्तों इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। इस चार्ट में दिया हुआ है दोस्तों कि वी डी सावरकर की पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर, आर.सी. मजूमदार, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। एस.वी. चौधरी जो है दोस्तों ये सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 59, एस.वी. चौधरी है दोस्तों ये सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। उसके बाद अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन दोस्तों, ये अशोक मेहता की पुस्तक है ग्रेट रिवेलियन, इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 23 नंबर देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सही सुमेलित है? ऐलान-ए-हक, अल-हिलाल, तहजीब-उल-अखलाक और युगांतर। कौन सुमेलित है दोस्तों? तो ये सी ऑप्शन सुमेलित है। तहजीब-उल-अखलाक जो है दोस्तों सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। तहजीब-उल-अखलाक ये सी सुमेलित है, बाद बाकी दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों। सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब-उल-अखलाक यानी सभ्यता एवं नैतिकता द्वारा किया था सैयद अहमद खान ने। अल-हिलाल दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पत्रिका है, अल-हिलाल, तो याद रखिएगा अल-हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पत्र था। और उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कौन युग्म सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है दोस्तों बी ऑप्शन सुमेलित है। ह्यूग टोयो, ह्यूग टोये ये स्प्रिंगिंग टाइगर के नाम से जाना जाता है। ह्यूग टोये ये दोस्तों सुमेलित है, बाद बाकी असुमेलित है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। स्प्रिंग टाइगर ह्यूग टोये की पुस्तक है। स्प्रिंग टाइगर ह्यूग टोये की पुस्तक, यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। स्प्रिंग टाइगर टुवर्ड्स स्ट्रगल दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। टुवर्ड्स स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। और अल-हिलाल नामक पत्रिका। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस ये फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है दोस्तों, याद रखिएगा। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। उसके बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंग टाइगर के पुस्तक के स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, किसकी जीवनी है दोस्तों? ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है स्प्रिंग टाइगर पुस्तक में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों स्प्रिंग टाइगर जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ह्यूग टोये के द्वारा दोस्तों स्प्रिंग टाइगर पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद दोस्तों 27 नंबर, कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है दोस्तों ये भगत सिंह जो है, इन्होंने द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड दोस्तों ये भगत सिंह की रचना है, द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। उसके बाद दोस्तों ये सुभाष चंद्र का होगा इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सान्याल का होगा दोस्तों बंदी जीवन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों। एक्सप्लेनेशन को दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन में आप फ्रेम होगा। भगत सिंह दोस्तों द इंट्रोडक्शन टू द
ड्रीमलैंड, ये याद रखिएगा, द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड एक भगत सिंह की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, सचिन आसन्याल का बंदी जीवन, और भगत सिंह का दोस्तों है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। भगत सिंह की पुस्तक है दोस्तों मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। यहाँ जो दिया है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये भगवती चरण वोहरा की नहीं है दोस्तों, ये भगत सिंह की पुस्तक है, भगत सिंह की मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सही रूप से दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये भगत सिंह ने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लॉन्च किया था दोस्तों लंदन में, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है। बाकी सचिन आसन्याल बंदी जीवन, लाला रामशरण दास दोस्तों द ड्रीमलैंड, और भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ वन, ये दोस्तों मैचिंग है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एनहिलेशन ऑफ द कास्ट के लेखक कौन है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है दोस्तों, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही होगा। देखते हैं कौन सा होगा, नीतीश का बी ही है दोस्तों, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही होगा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी में, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। उसके बाद दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित हैं। तो सुमेलित हैं दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी सुमेलित हैं। कि सी दिया हुआ है फ्रैंक मोरेस जो है ये जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी नाम से पुस्तक लॉन्च हुआ था, फ्रैंक मोरेस ने दोस्तों इसको लॉन्च किया था, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। बाद दुर्गा दास द लाइफ महात्मा गांधी गलत है, लुई फीसर द इंडियन फ्रीडम कार्टून ये भी गलत है, और मौलाना अबुल कलाम इंडिया डिवाइडेड ये भी गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरेस द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरेस द्वारा लिखी गई। शेष इस प्रकार है, जैसे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये लुई फीसर ने लिखा है दोस्तों, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास, और इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास की दोस्त, और इंडिया डिवाइडेड ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, डी जो है दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, बाकी सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया सही है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सही है दोस्तों। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित है दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रफी जकारिया जो है दोस्तों ये द मैन हू डिवाइडेड इंडिया, द मैन हू डिवाइडेड इंडिया ये रफी जकारिया की दोस्तों पुस्तक है। बाकी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश लाला लाजपत में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया ये दोस्तों लाला लाजपत राय की है, यानी ये लाला लाजपत राय की और ये दादा भाई नौरोजी का। सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन ये भी सुभाष चंद्र बोस की है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रफी जकारिया ने द मैन हू डिवाइडेड इंडिया लिखी थी, और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन ये पुस्तक दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, इसको याद रखिएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन आ जाइएगा दोस्तों, 33 का द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जैसे बंगाली जो है था ये बंगाली जो था दोस्तों ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निकाला था, बंगवासी जो था ये योगेंद्र नाथ बोस ने, वंदे मातरम दोस्तों अरविंद घोष की, अमृत बाजार मोतीलाल घोष। तो दोस्तों इसका मैचिंग याद रखिएगा, बंगाली सुरेंद्रनाथ, बंगवासी योगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी योगेंद्र नाथ घोष, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन युग्म सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। लाहौर प्रस्ताव, फजलुल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहंदी और गांधीयन प्लान ये एस एन अग्रवाल ये सब सुमेलित है दोस्तों। आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में दोस्तों, जनता की आवाज़ पीपुल्स प्लान का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से एम.एन. राय द्वारा तैयार किया गया था। पीपुल्स प्लान में आर्थिक विकास के 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 36 नंबर 36 है दोस्तों, कौन सुमेलित हैं। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक थे, ये सुमेलित है दोस्तों। बाकी आइए देखते हैं
यहाँ दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। द ग्रेट डिवाइड जो है दोस्तों ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर H.V. हार्डसन द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जबकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है दोस्तों, हिंद स्वराज के। और द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, जबकि ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि इतिहास की एक झलक, जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद है दोस्तों 37 नंबर, इधर लेखक दिया है, इधर कृतियाँ दिया दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ उपन्यास सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्त, ये कैप्टिव लेडी, गोरा, द ब्रोकन विंग। सरोजनी नायडू दोस्तों ये कैप्टिव लेडी होगा, गोरा जो होगा और द ब्रोकन विंग। आइए देखते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन, इसको याद रखिएगा। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की कैप्टिव लेडी, आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की दोस्तों, इसको याद रखिए। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। कैप्टिव लेडी जो है ये माइकल मधुसूदन दत्त का है दोस्तों, गलत हो गया। कैप्टिव लेडी जो है दोस्तों ये माइकल मधुसूदन दत्त का है। कैप्टिव लेडी जो है माइकल मधुसूदन दत्त का है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ का है दोस्तों। उसके बाद गोरा जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गोरा जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की है। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग होगा, यानी दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। यहाँ द ब्रोकन विंग दिया हुआ है, सरोजनी नायडू की कृति है। उसके बाद 38 नंबर देखिएगा। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि मूल बांग्ला संस्करण 1910 को प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी संस्करण 1912 को प्रकाशित हुआ। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यहाँ देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लेखक और पुस्तक दिया है दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड जो है ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक है दोस्तों, ये ऐसे मैच कीजिए। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक है। राम मनोहर लोहिया द हिल ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया का दोस्तों द हिल ऑफ हिस्ट्री, इसको याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए दोस्तों। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, द हिल ऑफ हिस्ट्री की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या है, हिंद स्वराज किसने लिखा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी ने। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अबुल कलाम आज़ाद, देखिए आज़ाद शॉर्ट में है दोस्तों। उसके बाद 43 नंबर इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है दोस्तों, तो ये CR दास, चितरंजन दास ने दोस्तों। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है, ये चितरंजन दास ने लिखा था। देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास, CR दास थे, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये 65 BPSC में पूछा हुआ है। 43 हो गया दोस्तों। उसके बाद आइए 44 के दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 44 महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तक में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा हिंद स्वराज में। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन। गोखले माई पॉलिटिकल ग्रुप पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये भी महात्मा गांधी ने लिखी थी। गोखले माई पॉलिटिकल ग्रुप पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है और इसका 1955 में अहमदाबाद से प्रकाशन हुआ गया। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कर कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेशन इन मेकिंग, ये दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। दिलीप मुखर्जी का टेररिस्ट ये होगा, यानी B का 4 होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन में दिया राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट, SN बनर्जी नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, तो इसमें दोस्तों सही सुमेलित है ए ऑप्शन। DP मिश्र जो है ये लिविंग एन एरा, तो इसकी पुस्तक है दोस्तों DP मिश्रा का। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ जो भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंडिया डिवाइडेड की रचना राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस ने किया था दोस्तों। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लेपियरे ने की थी, यानी दोनों मिलकर दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना की थी, लैरी कॉलिंस और डोमिनिकन लेपियरे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों लिविंग एन एरा की रचना DP मिश्र ने किया था, लिविंग एन एरा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद की है दोस्तों। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर दोस्तों ये
अरविंदो घोष, श्री अरविंदो जो है दोस्तों, ये अरविंद घोष, उसकी पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन में, अरविंद घोष कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरविंदो की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी कृतियाँ हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इनकी कृतियाँ दोस्तों द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एक्सेस ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन और कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एंड द मदर। ये दोस्तों इसकी रचना है, किसकी? अरविंदो घोष की दोस्तों। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, IAS 2007 में दोस्तों पूछा हुआ है कि बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसको दोस्तों बहुत ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखा था, बहु विवाह नामक पुस्तक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर दोस्तों, ये इसका जीवन काल है 1820 से 1891, यानी 1820 में इसकी जन्म हुई और 1891 में थी। 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहु विवाह, बाल विवाह, विधवा की पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहु विवाह और बाल विवाहेर दास नामक पुस्तकें लिखी थी। उसके बाद दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए करा है, तो दीनबंधु मित्र जो है दोस्तों, इसका नील दर्पण होगा, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण होगा, यानी बी का दोस्तों थर्ड होगा। बंकिम चंद्र और प्रेमचंद, ये देखते हैं दोस्तों बी से ही बन जाता है, जैसे बी का 3 अगर आप सेलेक्ट कर लिए तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी यानी ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 माने बंकिम चंद्र का देवी चौधुरानी हो जाएगा दोस्तों, और प्रेमचंद जो है सी का हो जाएगा 1, यानी प्रेमचंद जो है ये शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा। नील दर्पण, नील विद्रोह पर 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा बांग्ला में रचित नाट्य कृति है बांग्ला में। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास देवी चौधुरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास देवी चौधुरानी 1884 में प्रकाशित हुआ। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता दोस्तों देविका नंदन खत्री की रचना है, चंद्रकांता। उसके बाद 52 नंबर देखिएगा, चंद्रकांता उपन्यास किसके लेखक है दोस्तों? तो देवकीनंद खत्री का, तो याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत, शरद चंद्र चटर्जी और जयदेव की रचना दोस्तों गीत गोविंद है, इसको याद रखिएगा, यानी डी का 2 होगा। और बाद बाकी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसी से हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दोस्तों, अमृतलाल नागर जो है ये अमृत और विष की रचना की थी। सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों चिदम्बरा की रचना की थी। शरद चंद्र चटर्जी दोस्तों देवदास की, और जयदेव जो है गीत गोविंद की रचना की थी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 54 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी थी दोस्तों? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित 1867 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक है, जिसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था, कुछ पाठ का। और इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में ही हुआ था और द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन प्रकाशन उनके मित्र और सहयोगी थे फ्रेडरिक एंजल्स, इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन 55 है दोस्तों, कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? एम.एन. राय की दोस्तों उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका, ये वैनगार्ड जो थी, ये वैनगार्ड जो है दोस्तों, ये एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। वैनगार्ड, एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका वैनगार्ड है। एम.एन. राय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। एम.एन. राय दोस्तों ताशकंद में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। गीतांजलि को, आनंद मठ को दोस्तों, और इधर है सत्यार्थ प्रकाश दिया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश को, और गीता रहस्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आनंद मठ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो दिया है 56 का, इसका जो है दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आनंद मठ का जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा गया है, आनंद मठ को। आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 94 कार्यकाल, ये दोस्तों जीवन काल है इसका। इसमें 1865 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 ईस्वी में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था, दुर्गेश नंदिनी, और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर दिया। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों किया था, और सत्यार्थ प्रकाश का दोस्तों दयानंद सरस्वती ने किया था।
इसको ये भी याद रखिएगा, सत्याग्रह दयानंद सरस्वती ने किया। और गीता रहस्य जो है दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। उसके बाद है दोस्तों 57 नंबर देखिएगा, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास था दोस्तों दुर्गेश नंदिनी, जो 43 बीपीएससी में पूछ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आइए 58 नंबर, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल दोस्तों ये आनंद मठ को दोस्तों बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। ये एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर आधारित है और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है दोस्तों इसी आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो बंगाली देशभक्ति का बाइबल आनंद मठ को कहा जाता है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है दोस्तों, यह आनंद मठ में अंकित है वंदे मातरम गीत। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राह चुंगढ़ा के रचयिता थे। चेतावनी राह चुंगढ़ा ये दोस्तों आरएस में पूछा हुआ है। चेतावनी राह चुंगढ़ा के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बारहट केसरी सिंह। बारहट केसरी सिंह जो दोस्तों इन्होंने चेतावनी राह चुंगढ़ा के रचयिता थे। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी थी दोस्तों, ये गुजराती में लिखा था महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः गुजराती भाषा में लिखा था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, किसमें था आत्मकथा महात्मा गांधी का? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक में, जो मूलतः गुजराती भाषा में। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वही है महात्मा गांधी। उसके बाद दोस्तों 63 नंबर आ जाइए, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, किसमें? गुजराती में। हिंद स्वराज भी दोस्तों गुजराती में लिखा गया, विचारात्मक पुस्तक था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती में 1909 ईस्वी में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से साउथ अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे। उसके बाद है दोस्तों 64 नंबर, इनमें से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? 1909 ईस्वी में। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा दोस्तों 66 है, इसको देखिएगा 66 को, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था दोस्तों? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा था। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उसके बाद आ जाइए 67 नंबर क्वेश्चन, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? सुब्रमण्यम भारती दोस्तों ये तमिल भाषा के कवि थे। महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के, और इसके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था, इसके द्वारा रचित गीत को दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आइए दोस्तों, भारत भारती के लेखक दोस्तों मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्रकवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त है। इनकी अन्य प्रमुख रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। उसके बाद आ जाइए 69 नंबर, राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग के लिए इनमें से किसे प्राप्त हुई थी दोस्तों? ये राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई थी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन 70 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा दोस्तों इसमें सही नहीं है? इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, सी सही नहीं है दोस्तों, सी सही नहीं है, बाकी सभी सही है दोस्तों। नीलदर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक है, सही है। घासी राम कोतवाना नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है, ये भी सही है दोस्तों। और उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था उर्दू रंगमंच, ये दोस्तों जो है गलत है, सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। उसके बाद आ जाइए दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखिए। उसके बाद आ जाइए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण। एक्सप्लेनेशन देखिए, संघर्ष की ओर टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। प्रिजन डायरी याद रखिएगा, जेल में दोस्तों। और उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यही नहीं, वर्ष 1942 में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे थे। उसके बाद दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रिजन डायरी पुस्तक दोस्तों जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, ए पैसेज टू इंडिया। तो पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक किसने दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा E.M. फॉरेस्टर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक E.M. फॉरेस्टर ने लिखा था दोस्तों।
एक्सप्लेनेशन, भारत 1920 में के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन और ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में E.M. फॉरेस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास दोस्तों लिखा गया था। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक दोस्तों बिपिन चंद्र पाल थे। बिपिन चंद्र जो है दोस्तों, ये इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्र। इंडियाज फॉर स्ट्रगल यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र हैं। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 75 है दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक है दोस्तों। इधर सतीश चंद्र बिपिन चंद्र दिया है एक, और इधर एक्सप्लेनेशन है, इधर ताराचंद और सुमित सरकार। इधर दोस्तों ताराचंद सुमित सरकार, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, बिपिन चंद्र जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन पे, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका दोस्तों बिपिन चंद्र थे इसके लेखक। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप, ये प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद 77 नंबर है, आउट ऑफ प्रिंट। पूरा देखिएगा दोस्तों, क्या है? आउट ऑफ प्रिंट न्यूज पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कैथरीन मेयो जो है, ये मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखा गया है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, गीता रईस, बिपिन चंद्र पाल, मेरे जीवन और समय की यादें, मेरे जीवन और समय की यादें बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये पुस्तक है और इधर लेखक है दोस्तों स्टिल लाइफ डिवाइन, याद रखिएगा, और श्री अरविंदो की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। और आनंद में दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। और द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की पुस्तक है दोस्तों। फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। और साधना जो है दोस्तों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों याद रख लीजिएगा, द फर्स्ट इंडियन वार वी डी सावरकर, आनंद मठ बंकिम चंद्र, लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने किया था। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन है? इसके भी दोस्तों श्यामलाल गुप्ता पार्षद है, झंडा गीत या ध्वज गीत। उसके बाद 82 नंबर है कि राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों, ये दोस्तों प्रदीप द्वारा लिखा गया है। देखिए दोस्तों, ये मेरे वतन के लोग एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था। 1962 में दोस्तों भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, उस समय जो शहीद हुआ था सैनिक, उसकी श्रद्धांजलि के लिए ये गीत लिखा था प्रदीप ने, ये मेरे वतन के लोगों। इसके बाद पूरा क्या था दोस्तों? ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, ऐसा ही कुछ था। उसके बाद 83 नंबर है दोस्तों, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा, ये मोहम्मद इकबाल जो है दोस्तों, ये किस जगह से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये पंजाब से थे दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ से थे? पंजाब से। मोहम्मद इकबाल का जन्म 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर और पेशे से वकील, इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत उन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से शामिल हो गए। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल की दोस्तों गीत है। उसके बाद 85 नंबर देखिएगा, 85 का रहा है कि दोस्तों मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसका है? ये भी मोहम्मद इकबाल का है दोस्तों। उसके बाद आ जाए 86 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई भगत सिंह द्वारा दोस्तों। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ किसने लिखा था? भगत सिंह ने दोस्तों। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा, 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला में ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है अमार सोनार बांग्ला। उसके बाद दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा, क्या है दोस्तों? अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इस गीत की संगीत गगन हर कारा के गीत अमी को ढे पावो तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्ति को वर्ष 1972 में बांग्लादेश ने नेशनल एंथम राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली अहसान ने किया। उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की भी रचना
की है, और ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि है जिनकी रचनाएं दो देशों ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। उसके बाद 88 नंबर जनगण मन की रचना दोस्तों ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर, जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है भारत का। उसके बाद है दोस्तों गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेश होल्ड के दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सरोजिनी नायडू की दोस्तों ये कविता संग्रह है गोल्डन थ्रेश होल्ड। उसके बाद दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैंडमार्क्स इन इंडियन, याद रखिएगा दोस्तों, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक ये गुरुमुख निहाल सिंह की पुस्तक है दोस्तों। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक गुरुमुख निहाल सिंह की है, जो 1955 से 62 तक ये दोस्तों राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। उसके बाद 91 नंबर है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक दोस्तों, इसका GN नटेसन जो है दोस्तों ये था कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज का। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज 1935 के संपादक नटेसन थे। यह पुस्तक दो वॉल्यूम में दोस्तों प्रकाशित हुई थी, जिनके पहले भाग 85 से 1910 तक, दूसरा भाग 1911 से 34 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों 92 नंबर, इसमें है कि निम्नलिखित कारगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी दोस्तों? ये अहमदनगर फोर्ट जेल में दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर फोर्ट जेल में। एक्सप्लेनेशन और भी तक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1942 से 45 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, और कैदी जीवन के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान ही मेरी कहानी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इधर सूची 1 सूची 2 है दोस्तों, सुमेलित करने के लिए, मिलाने के लिए करा है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है दोस्तों। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है दोस्तों ये कैथरीन मेयो की पुस्तक है, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसके बाद मदर इंडिया जो है दोस्तों ये लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लेपिये, ये इसकी पुस्तक है दोस्तों मदर इंडिया। राम मनोहर लोहिया का गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये दोस्तों राम मनोहर लोहिया का मदर इंडिया किसका है? तो ये दोनों में कंफ्यूज हो रहा है BC में दोस्तों, तो ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये तो लैरी कॉलिंस फ्रीडम एट मिडनाइट, ये दोस्तों ये है, इस तरह से मिलान कीजिए। लैरी और एंड डोमिनिकन पियरे जो है दोस्तों इसका है फ्रीडम एट मिडनाइट। उसके बाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राम मनोहर लोहिया का है दोस्तों गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और लेडी कैथरीन मेयो की पुस्तक है दोस्तों मदर इंडिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन पियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लैरी कॉलिंस फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज की जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है दोस्तों सेम क्वेश्चन, उसी एक्सप्लेनेशन से आ गया, भारत की खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 95 है बंदी जीवन पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये सचिन नाथ सान्याल के द्वारा, बंदी जीवन पुस्तक सचिन नाथ सान्याल ने लिखा था, और इस पुस्तक उनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के पाठ्य पुस्तक के समान थी। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। माउंटबेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के दोस्तों ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिकन एंड लेपियरे जो है इसकी पुस्तक है, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लेपियरे, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लेपियरे है। माउंटबेटन बाद के अंतिम वायसराय थे जिन्होंने 3 जून 1947, जिसको दोस्तों 3 जून प्लान भी कहते हैं, माउंटबेटन प्लान को, जिसके तहत भारत का विभाजन की घोषणा की गई 3 जून प्लान के तहत। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 93 जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध दोस्तों ये WH सिलीमैन के द्वारा लिखी गई थी, WH सिलीमैन के द्वारा। इसका फैक्ट याद रख लीजिएगा दोस्तों, सेम है। WH सिलीमैन भारत के एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। WH सिलीमैन दोस्तों। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट सिलीमैन द्वारा ही लिखी गई थी, जिसके 2 भाग लंदन में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है दोस्तों 98 इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये वीडी सावरकर की पुस्तक है दोस्तों, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर हैं, और उन्होंने इस पुस्तक 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जबकि RC मजूमदार दोस्तों 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानता है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
सुमेलित कीजिए लेखकों के नाम और उनके पुस्तक। तो दोस्तों इधर आर सी दत्ता है, जे आर मैकलेन है, बी एन गांगुली है और बिपिन चंद्रा है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन याद रखिए, रमेश चंद्र यानी आर सी दत्त की पुस्तक का नाम है दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, ये आर सी दत्त की पुस्तक है। उसके बाद जॉन आर मैकलन की पुस्तक है दोस्तों इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली की पुस्तक है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद है नेक्स्ट बिपिन चंद्रा की पुस्तक का नाम है दोस्तों द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। बिपिन चंद्रा की ये पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों 100वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एम विश्वेश्वरैया जो है दोस्तों, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 101 नंबर, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों 101 नंबर में कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों W.A. फेयर सर्विस जो थे ये रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। उसके बाद है दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पुस्तक का नाम दिया हुआ है भारत की दूसरी स्वतंत्रता। इसके लेखक कौन है दोस्तों, भारत की दूसरी स्वतंत्रता। ऑप्शन दिया है सोली साराबाजी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आइए देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है कि स्टैटिक्स है। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी गई है। जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक M.G. देवा सहायम है। तो M.G. देवा सहायम दोस्तों इसमें है ही नहीं, इसलिए यही होगा। ये जेपी आंदोलन आपातकाल जो हुआ था दोस्तों, उसको भारत की दूसरी स्वतंत्रता, उस पर जो है ये जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई पुस्तक। उसके बाद 103 नंबर, ये क्या कहता है दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों सूची 1 में इधर है प्रिया प्रवास, गबन और एर्नल इंडिया और शाहनामा। तो शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी सही है। उसके बाद ये इंदिरा गांधी, अयोध्या प्रसाद और प्रेमचंद। गबन जो है दोस्तों ये प्रेमचंद की हो सकता है। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये जरूर है शाहनामा फिरदौसी का है। देखते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। प्रिया प्रवास जो है ये अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध का है, गबन प्रेमचंद का है, सही है दोस्तों। उसके बाद शाहनामा फिरदौसी का है और एटर्नल इंडिया याद रखिएगा दोस्तों, ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है एटर्नल इंडिया। उसके बाद आ जाइए 104 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। इधर पुस्तक दिया है और इधर लेखक दिया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। उसके बाद इंडिया ए वुडंट सिविलाइजेशन। उसके बाद है दोस्तों कन्फेशंस ऑफ ए लवर और द इंग्लिश टीचर। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन से याद रख लेते हैं दोस्तों। IAS 2002 में क्वेश्चन पूछा है, डी ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन दोस्तों ये नीरज सी चौधरी का पुस्तक है। और इंडिया एन ए वुडंट सिविलाइजेशन ये दोस्तों नायपॉल की पुस्तक है। और कन्फेशंस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। तथा द इंग्लिश टीचर जो है दोस्तों ये R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर देखिएगा दोस्तों। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों B.S. मिन्हास, याद रखिएगा। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट इसका दोस्तों कर्जन है इस पुस्तक के लेखक, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट। उसके बाद है दोस्तों ये प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट जापान, कोरिया, चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन है। उसके बाद है 109 द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है दोस्तों। अनटोल्ड स्टोरी तो इसका है जनरल कॉल की पुस्तक है। अनटोल्ड स्टोरी जो है दोस्तों ये जनरल कॉल की पुस्तक है। जनरल ब्रजमोहन कॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी जो 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालता है दोस्तों, भारतीय सेना के प्रकाश पर द अनटोल्ड स्टोरी जनरल कॉल की पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट के लेखक कौन है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फ़ाबेट के लेखक है डेविड ड्रिंजर। उसके बाद 108 के बाद इसमें देख लीजिएगा दोस्तों 108 के बाद है 109 ये गैलरी ऑफ रास्कल्स की पुस्तक के लेखक कौन है। रस्किन बॉन्ड है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 65 BPSC में पूछ चुका है। ये गैलरी ऑफ रास्कल्स
पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये दोस्तों स्टैटिक से था। ये गैलरी ऑफ रास्कल्स, माय फेवरेट टेल्स ऑफ रॉक्स, रैप्सकैलियन ऑफ नीर डू वेल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, यानी ये गैलरी ऑफ रास्कल्स। ये अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक है और इसका जन्म 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक फौजी अस्पताल में हुआ था। वर्तमान में वह परिवार के साथ देहरादून में रहते हैं। यानी दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है, ये गैलरी ऑफ रास्कल्स, रस्किन बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथोनी रीड और डेविड फिशर जो है दोस्तों, ये द प्रोडेस्ट डे पुस्तक के लेखक है। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन, 111 है पुस्तक और इधर पुस्तक दिया है दोस्तों, इधर लेखक दिया है और पुस्तक और लेखक देखिए द फिल्मफेयर, राधा और ये आधा गांव और माई म्यूजिक माई लाइफ, ये पुस्तक है दोस्तों। इधर लेखक, तो इसको एक्सप्लेनेशन से याद कर लेते हैं दोस्तों। यह IAS 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका देखिएगा दोस्तों, माई म्यूजिक माई लाइफ जो है पंडित रविशंकर द्वारा लिखा गया है। माई म्यूजिक माई लाइफ ये दोस्तों पंडित रविशंकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जबकि आधा गाँव राही मासूम राजा द्वारा लिखा गया है। आधी गाँव दोस्तों राही मासूम राजा द्वारा लिखा गया, जबकि श्री राधा जो है रमाकांत द्वारा, और द फिल्मफेयर दोस्तों लक्ष्मण गायकवाड़ की रचना है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ, ये 2005 IAS में पूछा हुआ है, जस्ट उसी का रिपीट हुआ था 2000 का। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये पंडित रविशंकर का है, याद रखिएगा, पंडित रविशंकर की आत्मकथा माई म्यूजिक माई लाइफ। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 113 नंबर, बाकी इतिहास सीता स्वयंवर ययाति गिद्ध कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ययाति जो है ये विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है, यानी सी जो है ये सुमेलित नहीं है। ये दोस्तों सखाराम खांडेकर, बाद बाकी सभी सुमेलित है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन, इधर लेखक है दोस्तों, ये पुस्तक है। इधर है शशि थरूर, अमिताभ, अनीता देसाई, विक्रम चंद्र, और इधर है क्लियर लाइट, सर्किल ऑफ रीजन, लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे, शो बिजनेस। तो इसको दोस्तों एक्सप्लेनेशन से याद रखते हैं, ये 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। शशि थरूर की है शो बिजनेस, अमिताभ घोष की है दोस्तों सर्किल ऑफ रीजन, अनीता देसाई की है दोस्तों क्लियर लाइट ऑफ डे, और विक्रम चंद्र की पुस्तक है दोस्तों लव एंड लॉगिंग इन मुंबई। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? विक्रम चंद्र। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 116 नंबर, 116 नंबर कहता है दोस्तों, इधर पुस्तक है और इधर लेखक दिया है घर और अदालत पुस्तक, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, इमेजिंग इंडिया और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड। तो आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन से याद रखते हैं। घर और अदालत जो है लीला सेठ की पुस्तक है, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन दोस्तों ये है महेंद्र कुल श्रेष्ठ की पुस्तक है। इमेजिंग इंडिया जो है ये नंदन नीले कनिका है, नंदन नीले कनिका इमेजिंग इंडिया, और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड दोस्तों ये TSR सुब्रमण्यम की पुस्तक है, जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड। उसके बाद दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? गोदान और गबन। ये मुंशी प्रेमचंद होगा दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला है दोस्तों ये प्रमुख कृतियाँ। उसके बाद आ जाइए निर्मला, तो ये भी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद होगा। उसके बाद है दोस्तों सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? सोज ए वतन पुस्तक के लेखक इसका दोस्तों ये भी प्रेमचंद है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 120 नंबर क्वेश्चन, इसमें दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मालगुडी डेज के रचनाकार हैं, मालगुडी डेज के रचनाकार हैं R.K. नारायण। इसको याद रखिएगा दोस्तों, मालगुडी डेज के रचनाकार है R.K. नारायण। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 121 नंबर, 121 नंबर देखिएगा दोस्तों, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचना की किसने की? हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, इसका दोस्तों होगा परियों की कहानी की। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है परियों की कहानी। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानी का वर्णन किया है, हैंस क्रिश्चियन। उसके बाद है दोस्तों 122 नंबर, इसमें देखिएगा 122 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है? तो बी दोस्तों सही है। मणिशंकर अय्यर जो है यह द पाकिस्तान पेपर्स के दोस्तों संपादक कह सकते हैं, द पाकिस्तान पेपर्स के संपादक है मणिशंकर अय्यर। सी राजगोपालाचारी दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम, ये गलत है, अबुल कलाम आज़ाद, मतलब बी सही है, बाद बाकी सभी सही है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए 123 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों विक्रम सेठ जो है ये गोल्डन गेट के रचयिता है। उसके बाद दोस्तों लखनऊ, नेक्स्ट है लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये विनोद मेहता के द्वारा लिखा गया लखनऊ बॉय पुस्तक। उसके बाद आ जाइए दोस्तों
125 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक के नाम से लिखी है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विनोद मेहता। उसके बाद 126 नंबर दोस्तों, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन जो है दोस्तों, ये साइलेंट स्प्रिंग के लेखक, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन है। इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया। उसके बाद है 127 नंबर, देखिएगा दोस्तों 127 नंबर, दी सैटनिक वर्सेज किसने लिखी थी? सैटनिक वर्सेज दोस्तों ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द सैटनिक वर्सेज ये सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है और इसका प्रथम 1988 में दोस्तों, और यह पुस्तक काफ़ी विवादित होने के कारण चर्चा में आया था, द सैटनिक वर्सेज। उसके बाद है दोस्तों 128 नंबर, 2 years and months and 28 nights के लेखक कौन है दोस्तों? इसका भी सलमान रुश्दी है। 2 years and months and 28 nights के लेखक, ये भारतीय मूल का है दोस्तों, सलमान रुश्दी। उसके बाद 129 नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? झुम्पा लाहिरी जो है ये नेमसेक पुस्तक के लेखक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन, द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द रोड अहेड नामक पुस्तक दोस्तों ये बिल गेट्स है। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक बिल गेट्स है दोस्तों। यह पुस्तक 1995 में प्रकाशित हुआ, 2005 में दोस्तों पूछा चुका है। द रोड अहेड बिल गेट्स की पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों 131 नंबर, मानस के हंस के लेखक कौन है दोस्तों? ये अमृतलाल नागर है, मानस के हंस के लेखक। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है एक छायावादी कवि के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक, डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक दोस्तों जूलिया डेलोनी है। उसके बाद हैरी पॉटर जो है दोस्तों, ये 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज कौन है? हैरी पॉटर उपन्यास में दोस्तों कार्नेलियस फज कौन है दोस्तों? तो यह एक जादू का मंत्री है हैरी पॉटर में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट 135 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। और नीचे दिए गए से मधु कलश, मधुबाला और मधुशाला, इसको दोस्तों काल क्रम के अनुसार 6 ऑप्शन सही है, 3 2 1 यानी 3 मधुशाला पहले, उसके बाद मधुबाला, उसके बाद मधु कलश। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 136 पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर, माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? बुलेट फॉर बुलेट दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है जूलियस रिबेरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर दोस्तों, रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देवानंद ने। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इधर पुस्तक है उधर लेखक दिया है। पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल एज माई लाइफ, द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, फ्रेंड्स एंड फोज और रिवर्थ। आइए दोस्तों इसको एक्सप्लेनेशन से याद रखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों, द स्ट्रगल एज माई लाइफ नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। द स्ट्रगल एज माई लाइफ दोस्तों ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। द स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ जो है ये लेक वालेस का पुस्तक है। फ्रेंड्स एंड फौज जो दोस्तों ये शेख मुजीबुर रहमान की पुस्तक है, फ्रेंड्स एंड फौज। और उसके बाद रिवर्थ जो है दोस्तों ये लियोनिद ब्रेजनेव की पुस्तक है, रिवर्थ। ये कब का क्वेश्चन? ये 2001 IAS में पूछा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए 139 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इधर पुस्तक है, इधर रचयिता है प्राइस ऑफ पार्टीशन, आनंद मंच, इंडिया 2020 और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। और इधर दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, SS गिल, रफ़ीक जकारिया, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें दोस्तों आनंद मंच तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, सही होगा। उसके बाद इंडिया 2020 ये दोस्तों किसका है देखना पड़ेगा। उसके बाद प्राइस ऑफ पार्टीशन जो है दोस्तों ये रफ़ीक जकारिया की हो सकता है, प्राइस ऑफ पार्टीशन, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन और इंडिया 2020। आइए देखते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन दोस्तों जरूर इसमें याद रखिएगा। प्राइस ऑफ पार्टीशन सही है दोस्तों, रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है, आनंद मंच बंकिम चंद्र चटर्जी के, इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम की, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन दोस्तों SS गिल्स की है, और यूलिसिस जो है ये जेम्स जायस की पुस्तक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 140, इधर पुस्तक है और इधर रचयिता है प्राइस ऑफ पार्टीशन, यूलिसिस, इंडिया 2020, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है, मारिए ठीक। यूलिसिस जो है दोस्तों जेम्स जायस की पुस्तक है, इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन दोस्तों SS गिल की पुस्तक। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है दोस्तों? सही दोस्तों बी ऑप्शन सुमेलित है। खालिद बी सईद जो है ये पाकिस्तान द फॉर्मेटिव पेज ये सुमेलित है। यहाँ दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये दोस्तों पीटर हार्डी की पुस्तक है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव पेज 1857 to 1948 दोस्तों ये पाकिस्तान द फॉर्मेटिव दोस्तों ये खालिद बिन की पुस्तक है, पेज 1857 to 1948 दोस्तों। सईद की पुस्तक है खिलाफत टू पार्टीशन, ये मोइन शकील की पुस्तक है, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ये WC स्मिथ की पुस्तक है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? हार्ट ऑफ इंडिया दोस्तों मार्क टूली की पुस्तक है। उसके बाद है दोस्तों ये BBC के पूर्व संवाददाता थे, BBC के पूर्व संवाददाता थे मार्क टूली, उसी के द्वारा हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था, तो 1996 में पूछा गया दोस्तों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तस्लीमा नसरीन जो है ये लज्जा पुस्तक के लेखक है। उसके बाद दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 144 है दोस्तों, तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों? लज्जा। उसके बाद है 145 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 1984 किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। ये BPSC में पूछा है दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक 1984। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स दोस्तों ये अरुंधति राय की पुस्तक है, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय है, जिस पर उन्हें वर्ष 1997 में बूकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट मृग नयनी के लेखक कौन है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सबसे पहले लिखी गई थी दोस्तों? जिसका मृगावती जो है दोस्तों ये सबसे पहले लिखी गई थी। उसके बाद है दोस्तों इधर देख लीजिए दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन को याद कर लीजिएगा। मृगावती 1503 ईस्वी में लिखा गया था, किसके द्वारा? कुतुबन के द्वारा। पद्मावत जो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था 1540 में, और मधुमालती जो है ये 1545 में मंझन के द्वारा लिखी गई। इंद्रावती दोस्तों नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई। नोट प्रश्न में पद्मावती शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसी की पुस्तक पद्मावत में इस शब्द की ब्राह्मण से कल्पना की गई, ब्राह्मण से। पद्मावत में रत्नसेन, नागमती और पद्मावती क्रम से जीव, माया और ब्रह्म को निरूपित करते हैं। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन कि इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये दुर्गादास ने लिखी थी, इसको याद रखिएगा। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक दुर्गादास ने लिखी थी। उसके बाद है 150 नंबर क्वेश्चन, इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, वो सेम रिपीट हुआ है दोस्तों, दुर्गादास। उसके बाद एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी थी दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विक्रम सेठ। उसके बाद 152 नंबर क्वेश्चन, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ये सखाराम गणेश देवस्कर जो थे, ये देशेर कथा पुस्तक लिखी थी, सखाराम गणेश देवस्कर। ये दोस्तों 65th BPSC में पूछ चुका है, याद रखिएगा। देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा मतलब देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है, और इसका प्रकाशन दोस्तों 1904 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिए देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट 153 देखिएगा दोस्तों, 153 है बिखरे मोती की रचयिता कौन है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये बिखरे मोती की रचयिता 1932 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था, बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादी, याद रखिएगा, बिखरे मोती के अलावा सुभद्रा चौहान ने दोस्तों उन्मादी और सीधे साधे चित्र की भी रचना की। नेक्स्ट है 154 दोस्तों, नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? नौकर की कमीज दोस्तों इसका कारण विनोद कुमार शुक्ल है। उसके बाद है दोस्तों 155, उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? चार्ल्स डिकिंस जो है ये डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता है, चार्ल्स डिकिंस। और ये दोस्तों रचयिता अंग्रेजी भाषा की प्रख्यात उपन्यास थे चार्ल्स डिकिंस। 1849-50 ईस्वी में प्रकाशित ये उपन्यास चार्ल्स डिकिंस के जीवन पर आधारित है, डेविड कॉपरफील्ड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 156, द प्रोटेस्ट डे नामक पुस्तक का संबंध भारतीय स्वतंत्रता से दोस्तों संबंधित है। प्रोटेस्ट डे यहाँ दिया है दोस्तों, द प्रोटेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों 157, तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है, ये अमार सोनार बांग्ला का दोस्तों, ये तस्लीमा नसरीन इसकी लेखिका नहीं है, लेकिन ये लज्जा, उत्लव हवा और अमार माया बेला इस तीनों की रचनाकार है दोस्तों तस्लीमा नसरीन। अमार सोनार बांग्ला का है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद 158 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इधर पुस्तक है उधर लेखक भी है। हाफ ए लाइफ वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, अग्नि की उड़ान और जीत आपकी। आइए दोस्तों इसको एक्सप्लेनेशन से याद करते हैं। हाफ ए लाइफ जो है VS नायपॉल की पुस्तक है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स ये अरुण शौरी की पुस्तक है। अग्नि की उड़ान दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड, और जीत आपकी शिव खेरा की पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों 159 पुस्तक और लेखक का नाम दिया है, द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द व्हाइट अम्ब्रेला, द पॉलिटिकल ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसको भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन से याद करते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया जो है ये श्रीमान नारायण के द्वारा लिखा गया था, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया दोस्तों एलन गॉड ग्लेड हिल के द्वारा
एलन गलेडहिल के द्वारा दोस्तों द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द व्हाइट अम्ब्रेला डी मैकेंजी ब्राउन के द्वारा दोस्तों, व्हाइट अम्ब्रेला डी मैकेंजी ब्राउन। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये दोस्तों PR ब्रास की पुस्तक है। 160 दोस्तों, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल दोस्तों ये गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया लिखी थी, श्रीमन नारायण दोस्तों, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद है 1946 में, इसको याद रखिएगा, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया श्रीमन नारायण अग्रवाल दोस्तों 1946 में लिखी गई। उसके बाद 161 है दोस्तों, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता दोस्तों जयशंकर प्रसाद जो है, ये कामायनी के रचयिता है। कामायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसी महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु और सरदार प्रसंग है दोस्तों, और इसकी प्रमुख रचना है आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली और कंकाल। उसके बाद है दोस्तों 162, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा KM पनिक्कर जो थे, इन्होंने लिखी थी जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बेरियर एल्विन ने लिखी थी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है 164 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया? तो ये भी रंगभूमि जो है दोस्तों, ये शरद चंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई। रंगभूमि जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और अन्य तीनों उपन्यास दोस्तों शरद चंद्र की पुस्तक है। उसके बाद आ जाइए 165 में दोस्तों दिया है कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका बी ऑप्शन है दोस्तों, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल माइलिस। ट्रूथ लव एंड ए लिटिल माइलिस पुस्तक का नाम है, सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 166 देखिएगा, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, 2003 में पूछा हुआ है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद दोस्तों 167, यूनाइटेड मैन के लेखक कौन है? तो ये PJ अब्दुल कलाम। उसके बाद है दोस्तों ये विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान के भी लेखक थे। उसके बाद है दोस्तों 168, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक दोस्तों ये फरीद जकारिया की पुस्तक है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड फरीद जकारिया की पुस्तक है, ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया की पुस्तक है। उसके बाद 169 पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स BN रॉय है, C राजगोपालाचारी है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कृष्ण मेनन और VP मेनन दोस्तों, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा VP मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स दोस्तों, इसकी पुस्तक VP मेनन द्वारा लिखा गया था, ये 2007 ISP में लिखा गया। इसका प्रकाशन लंदन स्थित लंगमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था। उसके बाद 170 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 170 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों PV नरसिम्हा राव। IAS 2007 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक PV नरसिम्हा राव ने लिखा है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा लिखी है। 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन बुक इंडिया, पेंगुइन करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन है, 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन बुक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, और इस पुस्तक में स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव ने अयोध्या घटना की वास्तविकता और इसके कारणों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद दोस्तों 171 नंबर क्वेश्चन, इधर लेखक है, इधर पुस्तक है, इधर है V.S. नायपॉल है, सलमान रुश्दी है, पॉल एस्कॉट है और J.G. फैरेल है। तो आइए दोस्तों इसको एक्सप्लेनेशन से याद रखते हैं। इसमें देखिएगा ये भी दोस्तों IAS 2007 का क्वेश्चन है। उपयुक्त में से सभी पुस्तकों के लेखक जैसे V.S. नायपॉल जो है दोस्तों, यह इन ए फ्री स्टेट 1971 में बुकर पुरस्कार मिला था इसको दोस्तों, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए V.S. नायपॉल को। उसके बाद सलमान रुश्दी की पुस्तक है दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है, इसे 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था इसके लिए, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। उसके बाद पॉल एस्कॉट जो है दोस्तों, ये स्टेइंग ऑन 1977 में बुकर पुरस्कार मिला है इसको, स्टेइंग ऑन के लिए पॉल एस्कॉट को दोस्तों। और जेम्स गॉर्डन फेरेल को द सीज ऑफ कृष्णपुर, द सीज ऑफ कृष्णपुर, इसको दोस्तों 1977 में बुकर पुरस्कार मिला। यानी दोस्तों ये सभी बुकर पुरस्कार से सम्मानित बुक का राइटर का नाम पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाइए 172 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 172 का रहा है कि वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स के पुस्तक के लेखक दोस्तों, इसमें स्टार मारा हुआ, कोई ऑप्शन नहीं देखते हैं एक्सप्लेनेशन से। यह प्रश्न भी लोकसेवा आयोग द्वारा लापरवाही पूर्ण ढंग से बनाए गए प्रश्न का उदाहरण है। दरअसल पूरी पुस्तक का नाम है वर्ल्ड है दोस्तों, यहाँ वर्ल्ड लिखा हुआ है, वर्ल्ड लिखा हुआ है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोली जे सोराबाजी ए फेस्ट क्रिफ्ट, जिसके दोस्तों यहाँ देखिएगा, जिसके संपादक आर्यन त्रिवेदी हैं।
पुस्तक के शीर्षक में सोराबाजी का नाम होने के कारण, पुस्तक के शीर्षक में सोराबाजी का नाम होने के कारण इन्हें इसका लेखक मान लिया गया है। अच्छा, लेकिन मेन संपादक आर्यन त्रिवेदी है, लेकिन शीर्षक में सोराबाजी का नाम होने के कारण इसका लेखक मान लिया है। तनु रूप में उत्तर जारी कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में स्पष्ट को मूल्यांकन से बाहर करके सभी को इसके लिए बोनस अंक प्रदान करना चाहिए था। यानी कि दोस्तों इसमें जो देखिए ये मेन होना चाहिए, ये सोराबाजी दोस्तों इस पुस्तक के शीर्षक का नाम था, शीर्षक के नाम पर ही ये राइटर का नाम समझ लिया था, इसलिए दोस्तों इस गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स की पुस्तक है आर्यन त्रिवेदी। उसके बाद आइए दोस्तों 173 नंबर, 173 निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का दोस्तों हिंदी में अनुवाद किया है लाल बहादुर शास्त्री। या IAS 2008 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री ने किया है। उसके बाद दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फ्रेंच वैज्ञानिक रेडियम की आविष्कार मैडम क्यूरी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी अनुवाद किया था। उसके बाद है दोस्तों 174 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? सुबह आज़ादी दोस्तों ये फैज अहमद फैज ने लिखा था, इसको भी याद रखिए दोस्तों, ये IAS 2008 का क्वेश्चन है। सुबह आज़ादी नामक कविता फैज अहमद फैज ने लिखा है। पाकिस्तानी उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे और इनका जन्म 1911 ईस्वी में सियालकोट, जो अब दोस्तों पाकिस्तान में है। उसके बाद है 175 एजिलाबेथ हॉली। एजिलाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती है? एजिलाबेथ हॉली, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिमालय के अभियान के लिए जानी जाती है एजिलाबेथ हॉली। तो ये दोस्तों IAS 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा दोस्तों, अमेरिकी लेखिका एजिलाबेथ हॉली हिमालय अभियानों की लेखिका के रूप में विख्यात है, जबकि उन्होंने स्वयं कभी पर्वतारोहण नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 176 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 176 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 पुस्तक दिया है, सूची 2 में लेखक दिया है। तो आइए इसको दोस्तों एक्सप्लेनेशन से याद रख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से देखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन से देखिएगा दोस्तों, इन कस्टडी के लेखक अनीता देसाई है। सी ऑफ पॉपीज के लेखक अमिताभ घोष है। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन के दोस्तों ये अमर्त्य सेन है, शास्त्री है दोस्तों द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। और ये अन ए कस्टम अर्थ दोस्तों ये झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है, अन ए कस्टम अर्थ झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है। उसकी IAS 2009 में दोस्तों पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अन ए कस्टम अर्थ झुम्पा लाहिरी का, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन का, सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष का, इन कस्टडी अनीता देसाई का। उसके बाद है 177 नंबर क्वेश्चन, इधर रचना दिया है दोस्तों, इधर लेखक दिया है तबकाते अकबरी, तबकाते नासिरी, तारीख फिरोज शाही, तारीख यामनी। इधर उतबी दिया है, मिनहाज बिन उस सिराज दिया है दोस्तों। उसके बाद निजामुद्दीन दिया है, जियाउद्दीन बर्नी दिया है। तो इसको दोस्तों एक्सप्लेनेशन से याद रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तबकाते अकबरी जो है ये निजामुद्दीन का है दोस्तों पुस्तक। तबकाते नासिरी जो है ये मिनहाज सिराज का है, तबकाते नासिरी। तबकाते और तारीख फिरोज शाही दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी की है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, और तारीख यामनी दोस्तों उतबी का है। तारीख यामनी उतबी का लेखक, उतबी इसका लेखक है दोस्तों। तारीख यामनी पुस्तक का, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का है। तबकाते नासिरी बिन आज उस सिराज की पुस्तक है। तबकाते अकबरी दोस्तों ये निजामुद्दीन की पुस्तक है, इसको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 178 नंबर क्वेश्चन पे। 178 कहता है दोस्तों, कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं? निम्नलिखित चित्रकारों में कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है दोस्तों? रामानंद चटर्जी, नंदलाल घोष, राजा रवि वर्मा और M.F. हुसैन। इसमें भी स्टार मारा हुआ है दोस्तों, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस पन को विलोपन मान लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 179 दोस्तों, दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बराक ओबामा। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है दोस्तों। ये अमेरिका के दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा, उसकी पुस्तक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 180 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचयिता है दोस्तों रजनी कोठारी, इसको याद रखिएगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचयिता है प्रोफेसर रजनी कोठारी। 181 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखा है? तो ये रजनी कोठारी है दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा। उसके बाद है परवेज मुशर्रफ, ये जो है दोस्तों परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक है दोस्तों हुमायूं गौहर जो है ये दोस्तों इसके लेखक है इन द लाइन ऑफ फायर। ये परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा है, उसके लेखक है हुमायूं गौहर। उसके बाद 182 हो गया दोस्तों। 183 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों, इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की है, किंतु ऐसा माना जाता है कि इसके गुप्त लेखक एक पाकिस्तानी नौकरशाह उल अल्ताफ़ गौहर के पुत्र हुमायूं गौहर ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है
इधर सूची 1 सूची 2 है दोस्तों, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। इधर है मुंशी इंसा अल्लाह खान, बाबू देवकी नंदन खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद है दोस्तों। तो आइए इसमें लेखक और मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो मुंशी याद रखिएगा, मुंशी इंसा खान जो है उदयभान चरित्र की पुस्तक है। बाबू देवकी नंदन खत्री ये काजर की कोठरी पुस्तक लिखा है दोस्तों। मुंशी इंसा अल्लाह खान की पुस्तक है उदयभान चरित्र, और बाबू देवकी नंदन खत्री का दोस्तों है काजर की कोठरी, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है दोस्तों हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद का है दोस्तों कंकाल। इसको याद रखिए। उसके बाद दोस्तों 184 नंबर देखिएगा, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक दोस्तों धर्मवीर भारती है। इसको याद रखिएगा, अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती। उसके बाद 185 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्योदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? सूर्योदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में दोस्तों जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, सूर्योदय योजना की रूपरेखा तैयार कर 1950 में सूर्योदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। श्रीमन नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना और सूर्योदय योजना जयप्रकाश नारायण की दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, 186 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है? वन डे वंडर्स के लेखक दोस्तों ये सुनील गावस्कर है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, वन डे वंडर्स के लेखक सुनील गावस्कर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने क्रिकेट से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। ये पुस्तक है सनी डेज, आत्मकथा है, आइडल्स है, रन्स एंड रूइंस, और वन डे वंडर्स जो है दोस्तों ये सुनील गावस्कर की पुस्तक है। उसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जोड़ी लेखक और ग्रंथ सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है दोस्तों? जिसका करेक्ट ऑप्शन की हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है लिविंग हिस्ट्री। लिविंग हिस्ट्री जो है दोस्तों ये हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है, हिलेरी क्लिंटन की लिविंग हिस्ट्री। तो ये सुमेलित है, बाकी दोस्तों सुमेलित नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों इसमें। लिविंग हिस्ट्री अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई है। लिविंग हिस्ट्री दोस्तों किसके? अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी थी हिलेरी क्लिंटन, उसके द्वारा लिखी गई। शेष अन्य दोस्तों सुमेलित नहीं है। क्रिकेट माई स्टाइल याद रखिएगा दोस्तों कपिल देव की है, क्रिकेट माई स्टाइल। और मिथ ऑफ महात्मा गांधी, मिथ ऑफ दोस्तों ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। मिथ ऑफ महात्मा गांधी आर्थर केम्प की पुस्तक है दोस्तों। मिथ ऑफ महात्मा गांधी शीर्षक पुस्तक दोस्तों ये आर्थर केम्प की है। और द स्ट्रगल फॉर पीस जो है दोस्तों ये नेविले चैम्बरलेन की पुस्तक है। द स्ट्रगल फॉर पीस नेविले चैम्बरलेन की पुस्तक है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ PCS 2008 में पूछ चुका है। द स्ट्रगल फॉर पीस नेविले चैम्बरलेन की पुस्तक है। क्रिकेट माई लाइफ जो है, क्रिकेट माई स्टाइल दोस्तों कपिल देव की है। मिथ ऑफ महात्मा गांधी आर्थर केम्प की पुस्तक है। और लिविंग हिस्ट्री दोस्तों ये बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन द्वारा बिल क्लिंटन की जिनके बारे में दोस्तों लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों कंप्लीट हो गया दोस्तों पत्र पत्रिका जो मॉडर्न हिस्ट्री में था घटना चक्र में। तो दोस्तों इसी तरह आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा घटना चक्र सीरीज़ का दोस्तों, ये प्रहार सीरीज़ का। तो आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।